हेलो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर में और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ, जो शायद अभी आपको कहीं यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगी। हो सकता है ट्विटर वगैरह में किसी ने डाला हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ अब आपको बताना है कि जिस केस के लिए आप बात कर रहे थे कि सर आप ही डाल दिए केस और क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं, समय कम है। जो हम लोग एक तरफ से हम लोग खींच के लाए थे पूरी बात, जहाँ से हम लोग ने बात शुरू की थी कि अभी उधर से रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, इधर से नहीं हो रहा था कुछ। फिर हम लोग वर्कआउट, तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि शायद आप अगर पीआईएल डालें शायद वही एक सोल्यूशन है। तो उसी बात को आगे बढ़ाया है आज हम लोग ने, और फाइनली कोर्ट में आज जाके पिटिशन फाइल हो गई है। ये पिटिशन बच्चों ने डाला है, जिसमें सैनत विश्वास करके स्टूडेंट हैं और उसके साथ उनके सारे बच्चे हैं जो साथ में उनके ग्रुप है। और अपने तरफ से जो मिस्टर अलक आलोक श्रीवास्तव जी और मिसेस अनुभा मैम जो हैं, ये हम लोग के स्टूडेंट की तरफ से जो केस फाइट कर रहे हैं बच्चों की तरफ से, इन्होंने ये केस डाला है और ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुका है आज। और इसकी मैं सारा आपको केस एक बार पूरा देख के बता दूंगा। इसकी मेन हाईलाइट जो आपको जाननी चाहिए कि किसमें केस हमारा किस एम से डाला गया है। तो इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये केस डाला गया है। और इसमें जो सबसे मेन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसपे ये केस चारों तरफ घूम रहा है वो है कि एग्ज़ाम तभी कराया जाए जब नॉर्मेसी अटेन हो जाए, मतलब जब हालात सामान्य हो जाए तभी इनको हम लोग इस केस को कराएं, वो सबसे सही समय होगा। अभी जो हालात हैं वो ठीक नहीं, और इसमें जो शुरुआत की गई केस में जो बातें कही गई वो यही कही गई है कि अभी भारत में 20 लाख केसेस हैं। इन करेंट सिचुएशन देयर आर 20 लाख केसेस, एंड विद द टाइम if we say the time of JEE or the time of NEET, अपना this 13th of September केसेस कहीं ज़्यादा होंगे और हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों की और उनके रिलेटिव्स की लाइफ को कहीं ना कहीं रिस्क पे डाल रहे हैं। और इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अभी मैं आपको और डिटेल बताऊंगा कि इन्होंने कई एग्जाम को कोरिलेट किया कि कैसे आप अकेला एग्जाम नहीं होगा जो इसको आप कैंसिल कहीं या पोस्टपोन करते हैं। उसके अलावा इन्होंने मैं आपको बता दूं कौन कौन से एग्जाम इन्होंने मेंशन किए जिसको बेस बना के रखा गया है। और इसके बाद आपको प्रेयर भी बताएंगे, मतलब हमने क्या उनसे गुजारिश की है कोर्ट से, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट कर देंगे कि जो बच्चे, ग्रुप ऑफ बच्चे जो इसमें ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको आप सबका साथ चाहिए। उन्होंने बहुत हिम्मत करके वो कोर्ट तक गए हैं और आप जैसे भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं, दे नीड योर सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं उनका सिर्फ मैसेज आपको स्ट्रांगली दे रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो कनेक्टेड एंड माई सेल्फ इज ऑल्सो सपोर्टिंग इन ऑल द वे। जैसे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे मोरली हो, चाहे जैसे भी हमारा जो भी हमारे पास संसाधन है। तो सेम आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल ऑल्सो, आप लोग भी आगे बढ़ के आए। और उन बच्चों से कांटेक्ट करने के लिए मैं उनका आपको टेलीग्राम लिंक वगैरह मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो उस लिंक से आप उन बच्चों को कांटेक्ट करिए और जानकारी भी आपको और अच्छी मिल जाएगी उनसे। और दूसरा जो सहयोग आप उनका कर सकते हैं करिए। और आइए चलते हैं हम आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, अब इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। Now let us see what are the important points which they have covered. First of all, the important thing the most important point of this petition is it is like the conduction of exam only when the normalcy is restored in our country, मतलब जब हालात सामान्य हो जाएं उसी समय इस एग्जाम को कराया जाए, पहली बात। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली है इसमें कि अभी जो सिचुएशन करंट है दैट इज अलार्मिंग। दो केसेस आर 20 लाख समवेयर अराउंड, और जो उस समय आपका नीट और जेईई का एग्जाम होगा उस समय तक हालात और खराब हो चुके हैं। द सिचुएशन मस्ट बी वेरी मच अलार्मिंग एंड वेरी मच डेंजरस। नाउ दिस इज लाइक रिस्किंग लॉट ऑफ लाइव्स ऑफ स्टूडेंट एंड देयर रिलेटिव्स। Now the important points is like they have just challenged to quash that order या notice which was released by NT when on 3rd of July for conduction of our NEET exam and JEE exam. And what they have raised, first they have mentioned Article 21 which is fundamental right of life, which because due to conducting exam we are risking lives. So this means कि first article is there is a breach, a violation of Article 21. Second article what they have mentioned is there is a violation of Article 14 also which is fundamental right of equality. वो कैसे? जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये मान के चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट उस समय डिजीज से ग्रसित होंगे या जो उस समय कोविड स्टूडेंट्स होंगे, पेशेंट होंगे,
वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो वैसे बच्चों का हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का जो अधिकार है वो हम उसका हनन हो रहा है। तो ये आर्टिकल 14 को कोट किया गया है। उसके बाद इसमें इन्होंने कई ऐसे एग्जाम जो एनटीए करा रहा था, या तो वो कोर्ट से कैंसिल हुए या तो एनटीए ने खुद कैंसिल किया, उसको इसमें हाईलाइट किए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला नाम है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये दिस वाज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 22nd of June, and however due to COVID crisis this was cancelled. First they have mentioned. Secondly, they have mentioned about our this CBSE and ICSE exam, board exam 10th and 12th, which was again quashed and cancelled by our court on 26th of June. Our board exam. Next, what they have mentioned is some CA exam which was again scheduled to be conducted. This was also was cancelled through court on 13th of July. तो 13 जुलाई को ये सीए वाला भी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। इससे पहले 22 जून को आपके बोर्ड्स एग्जाम इसी कोर्ट के द्वारा कैंसिल किए गए थे। और उसके बाद एनआईओएस का जो एग्जाम होता है, नेशनल ओपन स्कूल का, ये भी 15 जुलाई 2020 मतलब 15 जुलाई को दिस वाज अगेन कैंसिल बाय ऑनरेबल कोर्ट। तो ये इसको मेंशन उन्होंने किया। इसके अलावा अभी जो एक रीसेंट केस हमें आपको पता है, जो क्लैट का एग्जाम हो रहा था, जो कि कल ही आया है डिसीजन, ये 5 तारीख को इसको भी किसी तरह से कैंसिल कर दिया गया, और वो भी इनडेफिनिट कैंसिल हुआ है। तो ये बातें इन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट की इसमें। और इन्होंने बहुत अच्छी बात और बोली है कि बहुत ऐसे स्टेट हैं जो अभी इसमें जा रहे हैं, आपके बाढ़ ग्रसित हैं, दे हैव फ्लड लाइक कंडीशन ऑलरेडी फेसिंग। तो वैसे स्टेट हैं जिसमें आपका बिहार है, योर नॉर्थ ईस्ट है, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट यू कैन हैव। तो दे आर गोइंग थ्रू दिस फ्लड क्राइसिस। So for them they have mentioned कि they are limited transport and they have challenge of medical treatment and everything. So it is very difficult and it's not fair to conduct exam at this. अब हम लोग देखते हैं कि क्या प्रेयर मांगी है, मतलब क्या गुजारिश की गई है कोर्ट से, वो देखते हैं। जो हमारा मतलब जो एजेंडा है इस केस का, पहला ये है कि क्वैश द ऑर्डर ऑफ दिस नोटिस। ये 3 जुलाई को जो एग्जाम होना था इसको कैंसिल, रद्द किया जाए, कंडक्शन ऑफ नीट एंड जेईई on 13th of September, you know very well. Second, because it's an alarming situation. Secondly, they have asked now to conduct only exam when the situation is normal. That is a very important point. Next, what the important point is to increase the number of examination center along with at least one examination center in each district. तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर्स एलोकेट किए जाते हैं। And again they have asked to open again the window for a student so that जो ये नए सेंटर डिसाइड हो, they can relocate, they can refill their centers in the form। तो ये मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि देखिए, आप एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जिधर तो अपनी जगह होगा ऑर्डर, बात मैंने आपको बता दी। देखिए इसमें जो एम है वो एक चीज आप समझिएगा, कैंसिल करने का नहीं है इस केस में। दूसरा, एग्जाम कराना चाहते हैं, एक सेफ इन्वायरमेंट में कराना चाहते हैं, और ये एश्योर इसमें मांगा है कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट का और रुकने की व्यवस्था और प्रॉपर गाइडलाइन, और हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक सेंटर हो तो ट्रैवल ना करना पड़े। और जो ऐसा नहीं कि ये कोई नया काम होगा, इसमें इन्होंने वो भी पॉइंट बता दिए हैं कि जो एग्जाम कैंसिल हुए हैं उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया है। तो फिलहाल ये पिटीशन डाली जा चुकी है, आपको बता दें, और ये काफी लंबा चौड़ा पेपर था, तो मैंने जितना मैं इसको कंपाइल करके आप तक पहुंचा सकता था मैंने कर दिया। बाकी किसी को पर्सनली चाहिए तो हम इसको आपको वो दे देंगे। आप हमारे ट्विटर हैंडल पे या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, अगर, क्योंकि ये शायद अटैचमेंट हमारे कमेंट बॉक्स पे तो नहीं आ पाएगा यूट्यूब में। आगे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगी हम आपको बताते रहेंगे जब कोर्ट में ये अभी रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होने के बाद ये फिर इसका कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है, फेस पे हेयरिंग होती है, और ये सारे कोर्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होंगे, और अंततः कोई ना कोई फैसला मिलेगा। उम्मीद है फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। तो अब हम लोग को जो सबसे बड़ी बात इसमें ये समझनी है कि, फिर से मैं बता दूं कि ये जो बच्चे गए हैं कोर्ट में, ये कोई बच्चे कैंसिल कराने के लिए नहीं है।
उनको ये है कि सिर्फ सही समय पे ये एग्जाम कराया जाए और सही तरीके से एग्जाम कराया जाए। जो इनका मेन एम है जो आपको समझना होगा वो इनका ये है कि तरीका सही होना चाहिए। जो 161 सेंटर्स है कहीं ना कहीं वो कम है, सेंटर्स ज्यादा होने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होने चाहिए, और बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन से लेके सेफ्टी सिक्योरिटी का सारा एश्योरेंस एनटीए को देना पड़ेगा। ये इस एम से बच्चे गए हैं, तो इसको आप समझिएगा। बाकी और कुछ भी हम लोग होगा तो आपको डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा, बट ये फर्स्ट न्यूज हमने आपको दी है। और उम्मीद है जो मैंने शुरुआत में प्रोग्राम की आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप उन बच्चों से कांटेक्ट करिए, उनकी हेल्प करिए। मैं उनका टेलीग्राम लिंक वगैरह दे दूंगा, तो जिस तरह का सहयोग कर सकते हैं हमारे साथ आप भी हाथ मिलाइए। नमस्कार।